हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलेगी। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड डियर यूनिवर्स। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड डियर यूनिवर्स, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम एक कंप्लीट पेपर करने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। तो इस पेपर में बेसिकली हमने ये जो पेपर डिजाइन किया है बेटा, ऑफिसर लैब का कितने लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है, जो हमारा मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, तो उसी का हमने एक मॉक टेस्ट लिया है जिसको हम आज साथ में करने वाले हैं। तो ऑफिसर लैब का ही ये कंप्लीट मॉक टेस्ट है जिसको हम आज एक पूरा का पूरा करने वाले हैं। इस पेपर को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि मैं आपको इस पेपर में जितने, हाँ सभी का मी आ गया, सबके पास है ऑलमोस्ट, हाँ जितने पैटर्न्स आ सकते हैं वो सारे के सारे पैटर्न्स आप सभी को पहले ही करवा दो एग्जामिनेशन से पहले। तो हमने इस पूरे पेपर में 40 क्वेश्चंस का ये पेपर है। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, वो सारे के सारे डाल दिए हैं जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन को देखो, जब आप एग्जाम देने जाओ, आपको कुछ भी नया नहीं मिले। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, पेपर में क्या होता है, जब आपका एग्जैक्ट पेपर आता है तो उसमें लेवल क्या होता है, किसी लेवल का क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होता है, किसी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होता है, किसी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कोई बहुत वेरी वेरी इजी होता है। तो जब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है तो आपको पेपर का लेवल इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि आप इन 20 मिनट में ये 40 क्वेश्चन कर सकते। इस तरीके से बनाया जाता है कि आप आराम से 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस कर सको। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक से होंगे। पेपर डुएबल होता है 20 मिनट्स में। आप 20 मिनट्स में पूरे 40 क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। वो स्ट्रैटेजी क्या होती है? वो स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले तो आपको जितने भी ग्रामर वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कर लेंगे। इसके बाद अगर कोई वर्ड ऑर्डर आया है, कोई वर्ड स्वैप आया है, कोई फ्रेज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है, कोई मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया है, कोई स्टार्टर एंड कनेक्टर का क्वेश्चन आया है, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस करने। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स अगर आए हैं तो वो करने हैं। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट करोगे, उसके बाद आप पैराजंबल करोगे और लास्ट में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करोगे। तो इस सीक्वेंस में आप सारे के सारे अगर क्वेश्चंस को करते हुए चलोगे तो आप आराम से अपना पेपर कर लोगे। हमने इस पेपर में जो हमने 40 क्वेश्चंस का पेपर बनाया है, इसमें हमने आपके सारे पैटर्न्स इन्वॉल्व करने की कोशिश की है जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें हमने मैच द कॉलम डाला है, इसमें हमने वर्ड यूसेज डाला है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस डाले हैं, क्लोज टेस्ट डाला है, पैराजंबल डाला है, एरर वाले क्वेश्चंस डाले हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो हमने सारे के सारे ऐड करने की कोशिश की है कि हम इसको बिल्कुल हूबहू पेपर जैसा बना सकें जैसा आपका पेपर है। तो एक्साइटेड एवरीवन? तैयार है सभी लोग? रेडी हैं? तो मैं आपको इसी सीक्वेंस में ये पूरा का पूरा पेपर करवाने वाली हूँ जिस सीक्वेंस में आपके एग्जामिनेशन में आपको करना है। पहले पूरा पैटर्न आप खुद से करेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले आप पूरा पैटर्न खुद से करेंगे, उसके बाद हम इस पूरे को डिस्कस करेंगे। पैटर्न वाइज हम चलते रहेंगे। स्टार्ट करें? आर यू एक्साइटेड? शैल वी स्टार्ट? चले, ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पे। इस पेपर को ऐसे ही सॉल्व करना जैसे रियल एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए हो, उसी सीरियसनेस लेवल के साथ करना।
ठीक है, और मुझे अपने स्कोर्स जरूर बताते हुए चलना हर पैटर्न के साथ कि आपके कितने कितने स्कोर्स आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। Let's discuss the grammar based questions now. We can only try to hold fastly. हमेशा याद रखना fastly जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है. There is no word like fastly. There is no word like oftenly. ऐसे कोई शब्द ही नहीं होते हैं. वर्ड होता है फास्ट, यही एडवर्ब होता है और यही एडजेक्टिव होता है. तो होल्ड फास्ट मीन्स हम पकड़ के बैठे हुए हैं पुरानी वैल्यूज को, जो ऑनेस्टी की है, डिसेंसी की है और चिंता की है दूसरों की. तो आंसर इज बी. आई एम राइटिंग टू यू विद रेफरेंस. एक पूरा का पूरा फ्रेज होता है. फ्रेज क्या होता है? विद रेफरेंस टू. विद रेफरेंस टू मीन्स इन रिलेशन टू. किस चीज के रिगार्ड में, किस चीज के रिलेशन में? जो आपने, जो पिछले दिन न्यूज़पेपर में जो जॉब आई थी, वो उसके रिलेटेड में, उसके रिगार्ड में आपसे बात करना चाहता हूं. उसके रिगार्ड में मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूं या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं. तो विद रेफरेंस ऑफ नहीं होता, विद रेफरेंस टू होता है. किसमें एरर हो गया? बी में एरर हो गया. वुड यू शट अप प्लीज? चुप हो जाओगे प्लीज. आई एम हैविंग ट्रबल इनफ विद दीज चिल्ड्रन. देखो इनफ जो होता है ना, हमेशा याद रखना
अगर नाउन होगा तो इनफ जो है नाउन से पहले आएगा। इनफ शुगर, बहुत चीनी है यार। इनफ ट्रबल, बहुत दिक्कत है यार। लेकिन इनफ अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद आता है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। शी इज स्मार्ट इनफ, शी इज ब्यूटिफुल इनफ। तो नाउन से पहले आता है इनफ, एडजेक्टिव के बाद आता है इनफ। अगर इसकी और गहराइयों में जाए तो इनफ नाउन से पहले आता है तो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, एडजेक्टिव के बाद आता है तो एडवर्ब का रोल प्ले करता है। तो इनफ आपका एडवर्ब का रोल भी प्ले कर सकता है, एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर सकता है। तो ट्रबल क्योंकि नाउन था तो नाउन से पहले आता है इनफ, तो आई एम हैविंग इनफ ट्रबल, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इन बच्चों के साथ। तो एरर इज इन पार्ट सी, शी इज ब्रेव इनफ, राइट, वेरी गुड। ब्रायंस टो इज स्टिल बैडली, उसका जो टो है वो क्या है, फूला हुआ है। स्वेल की तीनों फॉर्म्स क्या होती है, स्वेल, स्वेल्ड और सोलन। इज एम आर के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, और एडजेक्टिव का रोल भी सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्ले कर सकती है। तो यहाँ पे स्वेल्ड नहीं आएगा, सोलन आएगा। अभी भी सूजा हुआ है, सोलन का मीनिंग क्या, सूजा हुआ होना, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती है। और वो अपना जूता नहीं पहन पा रहा है क्योंकि उसका जो पैर है वो बहुत सूजा हुआ है। तो आंसर इज बी, स्वेल्ड नहीं आएगा, सोलन आएगा। अगला आस्क हेल्प नहीं, आस्क फॉर हेल्प। जब आप किसी से मदद मांगते हो क्या होता है, आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगना। हेल्प मांगो, एडवाइस मांगो एक असिस्टेंट से, स्विमवेयर पहनो साइज के लिए, और मैचिंग आइटम्स देखो जैसे कि टी शर्ट्स और कवर्स। तो आस्क हेल्प नहीं होता, आस्क फॉर हेल्प। पुट ऑन एक बेटा एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है पहनना। आंसर इज ए, आस्क फॉर। तो ग्रामर वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, पार्ट 1 हमने कर लिया है। आउट ऑफ 5 सभी लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे। अब हम बाकी पैटर्न्स करेंगे जो मिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं, जिसमें वर्ड यूसेज, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, फ्रेज रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, ये सारा आता है। तो अब हम इसी मॉक टेस्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं जहां पे हम दूसरे दूसरे पैटर्न्स करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस नाउ। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस थे। वर्ड यूसेज में आपको गलत वाला बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें जो वर्ड का यूसेज है वो एकदम गलत है। तो वो वर्ड यूसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे अच्छा होता है आप उन क्वेश्चंस को टोन की हेल्प से कर, टोन की हेल्प से वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप एडिटोरियल की क्लासेस में रेगुलरली आते हो तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो चुकी है। तो मुझे ये बता सकते हो कंसीट की टोन कैसी है। मान लो मुझे कंसीट वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बट क्या मुझे टोन पता है। आपको याद होगा हमने घमंडी के सिनोनिम्स में बहुत बार कंसीटेड वर्ड किया है। कितने लोगों को याद आ रहा है? एरोगेंट, कंसीटेड, स्नॉबिश, हॉटी। इसका मतलब कंसीटेड वर्ड घमंडी से रिलेटेड था। अब घमंडी होना अच्छी बात होती है, खराब बात होती है? नेगेटिव टोन होती है घमंडी होने की। तो कंसीट का मतलब भी क्या है? घमंड, मतलब इसकी टोन नेगेटिव। वर्ड यूसेज में आपको टोन और पार्ट ऑफ स्पीच बहुत हेल्प करते हैं। बताओ यहाँ पे टोन कैसी है? फर्स्ट वाला बताओ सही है गलत है। ऑनेस्टी पॉजिटिव टोन है, तो एंड तो दो सिमिलर टोन्स को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव टोन का वर्ड आना चाहिए था। कंसीट नेगेटिव टोन का वर्ड है, क्या मैं कह सकती हूँ गलत हो गया? इस तरह का घमंड और ऑनेस्टी थी जो तुम चाह रहे थे, नेगेटिव टोन को क्यों चाहेंगे? चलो सेकंड वाले में बताओ, टोन पॉजिटिव आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए? उसने कैरेक्टर को बहुत कंसंट्रेशन के साथ प्ले किया है, मतलब बड़े फोकस के साथ उसने किया, मतलब पॉजिटिव टोन है। उसने कैरेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया है, तो कंसीट तो, और प्लीजिंग मीन्स अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव टोन आनी चाहिए थी, तो ये भी गलत हो गया। चलो अगला देखते हैं। पेनफुल कहानी है, पेनफुल कहानी है मतलब नेगेटिव टोन है, जो बंधी हुई है अपने प्रॉब्लम से, अपनी चीजों से। कंसीट्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक तरीके से प्रॉब्लम से, कि चीजें एकदम ओपन अप नहीं हो पा रही है, यहाँ पे नेगेटिव टोन है। तो आंसर इज फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, हमें गलत वाले बताने थे। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कितने लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आई कि हमने किस स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन किया? अगला करें? चलो आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का पहले मुझे टोन बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव है? आर्टिकुलेट हमारी स्पोकन इंग्लिश की जो बुक आती है उसका नाम है। क्या किसी किताब का नाम नेगेटिव टोन का हो सकता है? इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत हेल्प करती हैं। पॉजिटिव टोन है। आर्टिकुलेट का मतलब क्या है? कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने रख पा रहे हो, आप आर्टिकुलेट बहुत अच्छा कर पा रहे हो। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो, बहुत अच्छा बोलना, और इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो। अब इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। इसकी टोन पॉजिटिव है, तो पहले नेगेटिव वालों को हटा दो। बच्चा जो है बहुत ही बढ़िया बता पाया जो उसने देखा था, नहीं बता पाया अच्छे से, जो उसने देखा था उसको अच्छे से नहीं बता पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो वो एक अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया, एडजेक्टिव है यहाँ पे। चलो अस्मिता ओपेक है, मतलब अपनी बातें नहीं बताती है, मतलब नेगेटिव टोन है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव टोन आनी चाहिए थी। एंड जो है दो सेम टोन को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पॉजिटिव टोन तो आ ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि वो अच्छे से विजन नहीं दे पाया, वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, अच्छे से बोल नहीं पाया, ऐसा इल्जाम लगाया गया है। सही बात है, ये नेगेटिव पॉजिटिव टोन है। फेल हो गया वो अच्छी चीज करने में, तो ओवरऑल टोन नेगेटिव ही हो गई। तो गलत वाला कौन सा था? सिर्फ सेकंड वाला गलत था, तो आंसर वाज ओनली सेकंड। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही थे, कि बच्चा अच्छे से बता नहीं पाया, प्रेसिडेंट अच्छे से विजन नहीं बता पाया। सभी को समझ में आ रहा है? एवरीवन? चलो अगला वाला, प्रोपिशियस की टोन बताओ। बहुत बार एडिटोरियल की क्लास में हमने ये वर्ड भी किया है। लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। प्रोपिशियस मीन्स बहुत ही बढ़िया, फेवरेबल, बहुत ही बढ़िया, फॉर्चुनेट, अच्छे हैं, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। चलो नेगेटिव वाले हटाओ। वो गैंग का शिकार हो गया, तो वो किस्मत वाला है कि वो गैंग का शिकार हो गया? नहीं, यहाँ तो नेगेटिव टोन आएंगी। जितनी प्रोपिशियस कार होगी उतना डिफिकल्ट होगा हैंडल करना।
ये भी नेगेटिव टोन आनी चाहिए। कार को डिफिकल्ट है हैंडल करना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड में तो नेगेटिव टोन आनी चाहिए, जबकि प्रोपिशियस तो पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है। तो जो ओमेन्स हैं, जो साइंस है गेम के, वो अच्छे नहीं है। स्ट्रैटेजी समझ में आई कैसे किया हमने वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस को एवरीवन? चलिए आ जाते हैं वर्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस पे। स्ट्रैटेजी जरूर सीखना ना, इस तरह के जब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करते हैं तो स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर ऐसा ही मिलने वाला है बिल्कुल। चलो, अब वर्ड ऑर्डर के जो क्वेश्चंस को करने की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है कि आप क्या करो, पार्ट ऑफ स्पीच से करने की कोशिश करो। पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत आराम से कर सकते हो। इन हिज, क्या यहाँ पे नाउन है, पैसे, डीलिंग, यू डील विद समवन ना, डीलिंग विद समथिंग होता है, डीलिंग्स विद या डील विद। तो एक तो हमको हिंट मिलेगी, फर्स्ट वाली पोजीशन में तो सी आएगा, डीलिंग्स विद मनी। उसकी जो पैसे के साथ डीलिंग्स है, मतलब जिस तरीके से वो पैसे को क्या करते हैं, जिस तरीके से वो पैसे को डील करते हैं। आप आपने फर्स्ट वाला निकाल लिया, इस बेसिस पे क्या करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो। तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया और ये। आगे देखते हैं। ही वॉज कैरेक्टराइज्ड रादर बाय, उसको क्या बोला गया कि वो खर्चा बहुत करता है, वो खर्चा बहुत करता है, वो चीजों को ध्यान से नहीं करता, वो खर्चा बहुत करता है। तो एक्सपेंडिचर में वो क्या है, एक्सपेंडिचर में वो लिबरल है, लिबरल मीन्स बहुत ब्रॉड माइंडेड है। देन बाय एक्विजिशन में वो केयरफुल नहीं है उतना। तो इसका मतलब पहले सी आया, फिर ए आया और फिर बी आया। तो आंसर इज डी, सी, ए एंड। तो एक फ्रेज होता है लिबरलिटी। लिबरल आप किस चीज में यूज करते हो, खर्चे के केस में, मनी के केस में आप लिबरल वर्ड यूज करते हो। अगर कोई इंसान खर्चे में लिबरल है या मनी में लिबरल है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत खर्चा करता है। चलो अगला ट्राई करते हैं। राइजिंग वोराशियस, वोराशियस एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन आएगा। मुझे कैसे पता चला नाउन आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नाउन होता है। तो ए तो अपनी जगह गलत है ना, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। इसमें नाउन क्या है, राइजिंग फाइनेंस, फाइनेंस की वजह से कैपिटल, अमीरी बढ़ेगी तो नए नए सोर्सेज आएंगे पैसे के, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे बी आएगा। राइजिंग एफ्लुएंस, अमीरी बढ़ेगी तो नए नए सोर्सेज आएंगे कैपिटल के, टू। अच्छा, टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब फाइनेंस आएगा। तो आंसर इज, यहां सी आया तो यहां के लिए सिर्फ ए बचा, बी, सी एंड ए। तो अमीरी बढ़ेगी तो नया नया सोर्स आएगा पैसे का, जिससे फाइनेंस किया जाएगा बढ़ती हुई जो एसएमईज का जो हंगर है, उसको पैसा मिलेगा उस चीज से। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इकलौती सिर्फ ये थी, तो इसका मतलब बीच वाली पोजीशन में सी आएगा। बीच वाली पोजीशन में सी आएगा तो बाकी का भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर सभी को? यहाँ पे भी एक हिंट थी, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, राइट। एडजेक्टिव इकलौता ये था, तो यहाँ पे ए आ गया। वोरेशियस एपेटाइट, वोरेशियस एपेटाइट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा भूख जो है, हद से ज्यादा भूख को बोलते हैं वोरेशियस एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स हंगर और वोरेशियस मीन्स बहुत। हालांकि धर्म कहते हैं कि उनकी कंपनी लीगल है, हो सकता है, लेकिन कंपनी के पास किस चीज की कमी है, नाउन ऑफ नाउन होता है। तो यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे भी नाउन ही आएगा। नाउन इकलौता ये है, इसके लास्ट में आई वन लग रहा है, ये नाउन है। इसका मतलब बीच वाली पोजीशन में तो क्या आएगा, सी आएगा। बीच वाली पोजीशन में सी आएगा तो ये तो एलिमिनेट हो गए। तो उनकी कंपनी डाउटफुल नहीं, कंपनी लीगल है। हालांकि वो क्लेम करते हैं कि उनकी कंपनी तो लीगल है, लेकिन उसमें जो एक्रेडिटेशन नहीं है, इसकी वजह से मैं डाउटफुल हो रहा हूँ कंपनी को लेके। ए, सी एंड बी, स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल। तो वो ये तो कह रहे हैं उनकी कंपनी लीगल है, लेकिन उस कंपनी के पास कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, मतलब कोई अथॉरिटी, मतलब किसी अथॉरिटी ने उसको पावर नहीं दे रखे, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा हूँ। ए, सी, बी, दैट मीन्स आंसर इज। अगले पैटर्न पर आ जाते हैं। अगला पैटर्न क्या था, हाँ ये वाला था। हमें एक इडियम दिया हुआ था, एक वर्ड दिया हुआ था, हमें बताना था कौन सा वर्ड नहीं आ सकता है वहां पे। कैन नॉट रिप्लेस, है ना। तो कैन नॉट रिप्लेस वाला बताना था कि कौन सा वर्ड नहीं आ सकता है। तो
तो जितनी भी मेहनत और लंबे लंबे घंटे हमने पुट किए हैं प्रेजेंटेशन में, वेंट डाउन द ट्यूब्स का मतलब क्या है, वो बेकार हो गए, फेल हो गए, बर्बाद हो गए जब क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। वेंट अप इन स्मोक का मतलब भी होता है फेल हो गए, बर्बाद हो गए। बिट द डस्ट का मतलब भी होता है हार मान ली, फेल हो गए। वेंट टू पीसेस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, ब्रेक इन टू पीसेस। टुकड़े टुकड़े होना तो कोई चीज होगी जो टुकड़े टुकड़े होगी, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, वेंट डाउन द ड्रेन मीन्स वेस्ट हो गए, फेल हो गए। तो आंसर वॉज सी, वेंट टू पीसेस। वेंट टू पीसेस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। हार्डवर्क टुकड़े टुकड़े कैसे होगा, और कोई इडियम भी नहीं होता टुकड़े टुकड़ा होना का मतलब अगर फेल होना होता हो। तो आंसर वॉज सी। उसको इनिशियली ब्लैक बॉल मीन्स बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एक लड़ाई करी थी कमेटी मेंबर्स के साथ, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया गया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया, शन कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। हाँ, असॉल्टेड नहीं हो सकता, असॉल्ट का मतलब अटैक करना होता है। कमेटी मेंबर्स के साथ अगर डिस्प्यूट करोगे, लड़ाई करोगे, तो कमेटी मेंबर्स अटैक थोड़ी ना करेंगे। कमेटी मेंबर्स तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप पे अटैक थोड़ी ना करेगी, आपको पनिशमेंट देगी। तो आंसर वॉज डी, अटैक्ड वर्ड यहाँ पे नहीं आ सकता। हालांकि वो उसका पहली बार था, वो गाला को पहली, उस इवेंट को पहली बार होस्ट कर रही थी। उसने इतने बड़े इवेंट को ऐसे हैंडल किया जैसे एज ए टू द मैनर बॉर्न। एज ए टू द मैनर बॉर्न का मतलब क्या होता है कि बहुत नेचुरल था उसके लिए कुछ नया नहीं था। स्टेज पे पैदा हुई थी, ये कहां से आ गया, ऐसा तो कोई फ्रेज ही नहीं होता। हाँ, जैसे कि वो उसके लिए बनी हुई है, वो उसके लिए नेचुरल था, वो उसको पूरी लाइफ टाइम से करती आ रही है, मतलब उसके लिए बहुत ईजी हो गया। और यहाँ लिखा हुआ पैदा हुई थी स्टेज पे, ऐसा कोई फ्रेज ही नहीं होता है। तो आंसर वॉज ए, नहीं आ सकता। समझ आ रहा है सभी को? आ जाते हैं मैच द कॉलम्स पे। जब भी आपके पास मैच द कॉलम आता है ना, तो आप हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करोगे। ऑप्शंस की हेल्प से अगर आप मैच द कॉलम करते हो तो आपका मैच द कॉलम बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बी एंड ई, जब से लॉन्च हुआ है स्कीम को इतने प्रपोजल्स मिले हैं। ई हैज रिसीव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल्स फंडेड 301 विम, किसने फंड किया, कैसे फंड किया है? बी और ई तो नहीं लग रहा। ए और एफ को ट्राई करते हैं। ये जो रिसर्च स्कीम है, ये एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है विमेन रिसर्चर्स के लिए, इसके अंदर हो सकता है ए और एफ हो सकता है। तो एक बार सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। इसको लिंक किया गया है प्रोजेक्ट रिव्यू सेशन से और एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च आउटकम से इस इनिशिएटिव के अंदर। ये भी बिल्कुल मैच कर गया, ए एफ सी डी दोनों मैच कर गए, आंसर इज सी। तो जब भी मैच द कॉलम मिला हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करोगे, कौन सा वाला सेंटेंस एकदम ठीक लग रहा है। बीई नहीं था तो ये भी एलिमिनेट हो गया था, क्योंकि सी डी भी था तो ये भी एलिमिनेट। अगले को करते हैं सी एंड ई। हॉर्नबिल्स जो है इस फैमिली के होते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत बड़े, विच इंक्लूड्स, इस फैमिली में क्या होता है लार्ज बर्ड्स होते हैं जिनका एक कर्व्ड बिल होता है और मतलब बॉडी पार्ट होता है, ऐसा कुछ ना बॉडी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सही लग रहा है, सी और ई सही लग रहा है, तो इस वाले पे डायरेक्टली कूद के आ जाओ। बी और एफ को ट्राई करते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी हुई इस जर्नल में, इन द पीयर रिव्यू जर्नल बर्ड्स, ये साइंटिफिक स्टडी बताती है कि जो री इंट्रोड्यूस बर्ड्स इन वर्ड्स को हम वापस से ऐड किया है, एफ, दैट द री इंट्रोड्यूस्ड बर्ड्स ट्रैक मूवमेंट, ये बर्ड्स मूवमेंट को ट्रैक करती हैं, हैबिटेट यूज एंड ब्रीडिंग बिहेवियर। ये बर्ड्स कैसे मूवमेंट को ट्रैक करेंगी? ये कोई मशीन थोड़ी ना है कि जो ये बर्ड्स मूवमेंट को ट्रैक करेंगी, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर ए लग रहा है। जिन बच्चों ने बाकी ऑप्शंस मार्क किए हैं उनको भी देख लेते हैं, ए और डी वाले को चेक कर लेते हैं, किसी ने कोई और ऑप्शन मार्क किया है तो। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है, जिसको चिलोथ्रो भी बोलते हैं, इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है ए का साथ डी के साथ इनटू द एग्जांपल। एग्जांपल में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? एग्जाम्पल में कैसे री इंट्रोड्यूस करोगे? तो ए और डी भी नहीं था, तो आंसर वॉज। जिन बच्चों ने सी और एफ मार्क कर, नहीं जिन बच्चों ने कौन, हाँ सी और ई मार्क, नहीं बी और एफ मार्क किया है, वो पता है क्या कह रहे हैं? बर्ड्स मूवमेंट को ट्रैक कर रही हैं। बर्ड्स के पास जीपीएस है, वो मूवमेंट ट्रैक कर रही है। बर्ड्स देख रही हैं कौन किसके घर में रह रहा है। बर्ड्स देख रही हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे ट्रैक करेंगी भाई बर्ड्स इन सब चीजों को।
महापापी अवार्ड देना चाहूंगी मैं डी वाले बच्चों को, महा की पावर महापापी अवार्ड। तो आंसर वॉज ए। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बी और एफ। देयर इज सर्टेनली सच अ फेनोमेनन, एक इवेंट होता है अंडर स्लीपिंग जैसा। क्यों? बिकॉज फॉर सम रीजन और अनदर, किसी ना किसी कारण की वजह से हमारी स्लीप सेक्रीफाइस हो जाती है। किस चीज के चक्कर में? दूसरी चीजों के चक्कर में। तो दूसरी चीजों के चक्कर में हम अपनी नींद खो देते हैं, इसकी वजह से अंडर स्लीपिंग होती है, हम कम सोते हैं। मैच कर रहे हैं। चलो बी और एफ मैच कर रहे हैं तो सीधे इस पे आ जाते हैं। सी और डी को ट्राई करते हैं। अच्छा है कि हम अपने हेल्थ बेनिफिट के बारे में सोचें और हम एक आदत बना लें कि हम माइंड को डिसएंगेज करें किस चीज से? जो थॉट्स आते हैं। तो जब भी आप सोने जाओ, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को दूर रखो, जिससे कि आपको अच्छा सा रिलैक्सेशन मिले और आपको नींद आ जाए। मैच कर रहे हैं। चलो ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ए और ई को भी ट्राई कर लेते हैं। हमारी जो एज है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है और जो हमारा वर्क रूटीन है, हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारा घर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं किस चीज को डिटरमाइन करने में कि हमें कितनी नींद चाहिए। बिल्कुल मैच कर गया, तीनों के तीनों मैच कर गए। तो आंसर इज डी, ए ई बी एफ सी एंड। मैच द कॉलम हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से आपको करने चाहिए। तो हमने पार्ट 2 कर लिया है इस पूरे के पेपर का। स्कोर्स एवरीवन, बच्चे अपने स्कोर्स बताएंगे। अब हम करेंगे फिलर्स और क्लोज टेस्ट। तैयार सभी लोग? चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट ना।
चलिए, शैल वी डिस्कस। मैं अभी बचा एक और क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं। क्लोज टेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव टू द फिलर्स। सबसे पहला स्टेप क्या था क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में? हमने ऊपर ऊपर से पूरा पढ़ा, ऊपर ऊपर से पूरा पढ़ा और मेन आइडिया निकाला। तो इंडिया जो चाहता है कि वो एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक मिशन है, ये विजन है हमारा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। मतलब बेसिकली इंडिया डेवलप होने के लिए क्या क्या करेगा वो सारी बातें दे रखी है। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से टॉपिक समझना था कि टॉपिक क्या है, तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ के टॉपिक समझ लिया। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो जो विजन है विकसित भारत का, इसमें क्या क्या आता है? इसमें ये सारी चीजें आती हैं। एनसर्कल का तो मतलब होता है सर्कल बनाना, किसी चीज को घेर लेना। तो यहाँ पे घेरने की बात हम नहीं कर रहे। हाँ, एनकम्पासेस आ सकता है। एनकम्पासेस का मतलब होता है कवर्स। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। कंसिस्ट के आगे आप ऑफ लगाते हो, यहाँ पे ऑफ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये गलत हो गया। एम्ब्रेस का मतलब अपना लेना होता है, तो यहाँ पे हम अपनाने की बात नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, किस किस चीज को कवर करता है। कन्फाइन का मतलब रोकना होता है, रेस्ट्रिक्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट करने की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम रोकने की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो आंसर इज बी। जिन बच्चों ने सी आंसर मार्क किया है उन्होंने ऑफ को नहीं देखा। हमेशा याद रखना कंसिस्ट के आगे ऑफ आता है, कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं आता। आप कंफ्यूज हो जाते हो, कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के आगे ऑफ आता है। चलो अगले पर आ जाते हैं। अचीविंग दीज एम्बिशंस, इन एम्बिशंस को अचीव करना के लिए हमें इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा चीजें चाहिए। क्या चाहिए? सप्लाई तो नहीं करे, सप्लाई तो सामान देने की बात होती है, यहाँ पे कोई सामान देने की बात तो नहीं हो रही है। कॉल के आगे फॉर लगाते हैं। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। तो क्योंकि यहाँ पे फॉर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कॉल्स नहीं आ सकता। ये ऑफर नहीं कर रहा है, ये दे नहीं रहा है, ये मांग रहा है। ये बोल रहा है, ये मांग रहा है कि सरकार को एक बदलाव लाना पड़ेगा, तो दे नहीं रहा बदलाव, बदलाव मांगा जा रहा है। तो ऑफर उल्टा हो गया। हाँ, डिमांड किया जा रहा है, मांगा जा रहा है। ग्रांट का मतलब भी ऑफर करना होता है, देना होता है। देने की बात नहीं कर रहे हैं, मांगने की बात कर रहे हैं। इस चीज को ये चाहिए। तो आंसर इज डी। इंडिया की जो इकोनॉमी है और सोसाइटी है, इन्होंने क्या किया है, इनमें बहुत चेंजेस आए हैं, रिमार्केबल चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले तो पिछले 3 डेकेड से, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें तो पिछले 30 सालों में क्या हुआ है? पिछले 30 सालों में बहुत बड़े बड़े ह्यूज चेंजेस आए, मतलब एक्शन कंप्लीटेड है। बेसिकली हम पास्ट की बात भी नहीं करेंगे, हम बोल सकते हैं एक्शन कंप्लीटेड है। एक्शन कंप्लीटेड है तो अंडरगोज नहीं आ सकता। अंडरगोज वैसे भी नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट थे। जब भी 2 सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं आता, लेकिन अंडरगोज तो नहीं आ सकता था। इज अंडरगोइंग भी नहीं आ सकता था क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट टेंस दिखा रहे हैं। इसमें मतलब एक्शन अभी चल रहा है, नहीं एक्शन चल नहीं रहा, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। पिछले 30 सालों की हम बात कर रहे हैं। अंडरगॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली कभी भी नहीं आती है, तो ये भी चला गया। अब अगली बात है हैड अंडरगॉन और हैव अंडरगॉन। इसमें भी एक्शन कंप्लीटेड ही होता है। जो बच्चे बी आंसर कह रहे हैं उन्होंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या करी है? गड़बड़ उन्होंने ये करी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस तब आता है जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात की जाती है। कोई चीज पास्ट में हुई, उसके भी पास्ट में कोई चीज हुई, तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। यहाँ पे कोई पास्ट का पास्ट नहीं है। यहाँ पे बोले पिछले 30 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आंसर इज सी, हैव अंडरगॉन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो भी वही दिखाता है कि एक्शन कंप्लीटेड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्या दिखाता है? ये टेंस प्रेजेंट का होता है, लेकिन इसका यूज पास्ट के लिए ही किया जाता है कि एक्शन कंप्लीटेड है। मैंने अपना खाना खा लिया है, एक्शन हो चुका है। आई हैव ईटन माई फूड। तो ये दिखने में सिर्फ प्रेजेंट टेंस होता है, बट इसका जो काम होता है वो पास्ट का ही होता है। ये कंप्लीटेड एक्शन को ही शो करता है। ये किसको शो करता है? कंप्लीटेड एक्शन को ही शो करता है। तो आंसर इज सी, नॉट बी।
अंडरगॉन बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है अंडरवेंट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पास्ट परफेक्ट इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये प्रेजेंट टेंस था तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस वैसे भी नहीं कर सकते। पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट रिकवर्ड। डॉक्टर पेशेंट से पहले आ गया, पेशेंट के रिकवर होने से पहले आ गया डॉक्टर। हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती थी, नहीं बट वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स दे रखे हैं, पिछले 30 सालों से, मतलब आपको ड्यूरेशन दे रखी थी, तो आपको यहाँ पे टेंस तो परफेक्ट ही लगाना था और कोई टेंस यहाँ आ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन दे रखी। जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया हो या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, कब से वो काम हो रहा है, तो आप जो टेंस यूज करते हो परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कैसा समय है? रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बने हुए हैं जो आज के टाइम से मैच ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो कैसा आएगा? नॉट मैचिंग, आज के टाइम से मैच ही नहीं कर रहे। तो वेरियस का मतलब अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। वेरियस के आगे ना हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये प्लूरल नाउन है नहीं तो ये गलत हो गया। हाँ डिफरेंट टाइम हो सकता है, डिफरेंट मीन्स मैच नहीं कर रहे। अनलाइक एरा गलत है। पैरेलल और एनालॉगस इन दोनों का मीनिंग ही अलग है, इन दोनों का मीनिंग होता है सिमिलर, एक जैसा। तो एक जैसा एरा नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट एरा है कि रूल्स रेगुलेशंस आज के टाइम पे मैच ही नहीं कर रहे। तो आंसर इज डी। अगला, आज की जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस हैं इस लेवल पे और इसके ऊपर लेवल पे, वो क्या है? भरी पड़ी है, हद से ज्यादा भरी पड़ी है। किस चीज से? कि पुराने वाले लोग हैं, मतलब आज की पोजीशंस जो हाई क्लास पोजीशंस हैं, जो लोग चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वहां पे कौन लोग हैं? जो पुराने जमाने के हैं, मतलब वो आज के हिसाब से सोच ही नहीं पा रहे। तो बहुत ज्यादा किस चीज से भरी हुई है? पुराने जमाने के लोगों से। तो ऑक्यूपाइड वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडवर्ब होगा। और यहाँ पे क्या आएगा? ज्यादातर भरी पड़ी है, ज्यादातर मीन्स ओवरवेलमिंगली। मोस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच गलत हो गया। विगरसली का मतलब होता है किसी काम को बहुत एफर्ट के साथ कर रहे हो। डेवास्टेटिंगली नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया, तबाही मचा देने वाला, तबाही की तो कोई बात नहीं हुई है। मॉडेस्टली मीन्स बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल सा, नॉर्मल सा नहीं बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड आएगा तो इसका टोन ही बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। तो आंसर इज ए, ओवरवेलमिंग मीन्स हद से ज्यादा, ह्यूजली, हद से ज्यादा भरी हुई है पुराने जमाने के लोगों से। हाँ मोस्टली हो सकता था, अगर यहाँ पे मोस्टली लिखा होता तो दिस कुड हैव बीन द आंसर। अगला, देयर इज नो, क्या नहीं है? कि क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं इस बात पे कोई सवाल नहीं कर रहा हूं कि क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया की सिविल सर्विसेज का नेशनल बिल्डिंग में, मेरा इस बात पे कोई सवाल नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। राइवल तो दुश्मन होता है, दुश्मन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सवाल की बात कर रहे हैं। डिस्प्यूट, रैंडलिंग फाइट होती है, हम लड़ने की बात भी नहीं कर रहे हैं। आर्ग्यू वर्ब होता है, यहाँ पे नाउन आएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच की वजह। अकॉर्ड तो बिल्कुल ही ऑपोजिट टोन का वर्ड हो गया, इसका मतलब तो अग्रीमेंट होता है। तो ऑथर कह रहे हैं मुझे इस बात पे कोई सवाल नहीं है, मेरा इस बात पे कोई विवाद नहीं है कि इंडियन सर्विसेज ने कुछ किया नहीं है इंडिया के लिए, नहीं बहुत कुछ किया है इन्होंने, लेकिन उनकी सोच थोड़ी सी पुरानी है, जो कि आज के टाइम पे नए सोच वाले लोग चाहिए। ऑथर का कहना ऐसा है। तो आंसर इज डिस्प्यूट। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे क्लोज टेस्ट में? चलिए आ जाते हैं फिलर्स पे। 2 ब्लैंक्स हैं। हैविंग ब्रॉट, किस तरह के चार्जेस लाए गए जिसमें उसका जो एविडेंस था वो क्या किया गया? वो नैरोली बच गया प्रोसिक्यूशन से फॉर परजुरी। उसने परजुरी, परजुरी का मतलब क्या होता है कि आपने बोला मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच की जगह आपने झूठ बोल दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? परजुरी। मतलब यहाँ पे टोन कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। कितने लोगों को समझ में आया कि टोन नेगेटिव आएगी? हमें कैसे पता चला टोन नेगेटिव आएगी? टोन नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि वो बचा है परजुरी से, मतलब उसने झूठ बोला है, उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ परजुरी का, बाल बाल बच गया वो परजुरी के केस से। मतलब उसने झूठ बोला था बट वो बाल बाल बच गया, तो उसने झूठ बोला है। तो उसने जो इल्जाम लगाया है वो कैसा लगाया है? झूठ लगाया है, गलत लगाया है उसने इल्जाम। तो फिंडिश का मतलब तो क्रूअल, क्रूअल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है दुश्मनी वाले, दुश्मनी वाले की भी बात नहीं हो रही। तो ये दोनों वर्ड्स तो अपने आप चले गए। बिनाइन आपका पॉजिटिव टोन का वर्ड हो गया, इसका मतलब है काइंड, तो काइंड नहीं। उसने जो इल्जाम लगाया वो कैसा लगाया है? झूठा लगाया है, गलत लगाया है।
तो बेनाइन वर्ड भी नहीं आ सकता। इनकंसिडरेट आ सकता है। इनकंसिडरेट का मतलब क्या कि उसने दूसरे की फीलिंग्स को फील नहीं किया। मैलिशियस आ सकता है, बहुत ही झूठे इल्जाम लगाए उसने, इविल, जिसमें उसने एविडेंस को क्या किया है, एविडेंस को गलत मतलब झूठा सबूत दिखाया है, तो उसने एविडेंस के साथ क्या की, छेड़खानी करी है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, छेड़खानी करने वाला, या फिर ऐसा एविडेंस उसका सामने आया है कि जो एविडेंस गलत था उसका। तो इन सारे वर्ड्स की भी एक बार मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है जिल्टेड। जिल्टेड का मतलब होता है रिश्ता तोड़ दिया आपने किसी, तो आप किसी के साथ रिश्ते में तो रिश्ता तोड़ दिया, तो ये वर्ड तो नहीं है। शंड का मीनिंग अवॉइड करना, आप सबूत को अवॉइड कर रहे हो, नहीं। टैकल का मतलब होता है डील करना, सबूत के साथ डील किया जा रहा है, नहीं। एस्टीम इज कोई इंसान बहुत ज्यादा हाई पोजीशन का है, एस्टीम्ड है, रिस्पेक्टेड है, हाँ, तो उसके एविडेंस को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। रेप्यूडिएटेड मीन्स रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसने झूठे झूठे इल्जाम लगाए, उसके जो सबूत थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो बाल बाल बच गया, नहीं तो उसके ऊपर केस हो जाता किस चीज का, परजुरी का, कि उसने कोर्ट में आकर झूठी गवाही दी। आंसर वॉज, अगला, इट टेक्स अ ट्रेन्ड आई। बहुत ट्रेन्ड आई की जरूरत होती है क्या करने के लिए, जो डायमंड मटेरियल है बहुत ही फाइन वाला, उसको एवरेज वाले से अलग अलग करने के लिए। तो डायमंड को आप क्या करते हो, क्रैक तो नहीं करते डायमंड को, एग्जाम को क्रैक करते हो भाई। हाँ, डेसिफर का मतलब होता है ढूंढ के निकालना, हो सकता है। अनरेवल का मतलब होता है गुत्थी सुलझाना, गुत्थी सुलझाने की बात नहीं कर रहे हैं। डिक्रिप्ट का मतलब होता है कोई कोड को डिक्रिप्ट किया आपने, कोड में कोई चीज लिखी हुई थी उसको लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ट्रांसलेट भी नहीं करते डायमंड को। तो ट्रेंड आई लगती है कि आप बहुत ही अलग सा, इनऑर्डिनेटली मीन्स बिल्कुल ही अलग डायमंड जो है उसको आप एवरेज वाले डायमंड से हटा अलग कर सको, इसके लिए ट्रेंड आई की जरूरत होती है। टिपिकली का मतलब होता है यूजुअल वाला ही, तो एवरेज वाला, एवरेज वाले को एवरेज वाले से अलग कैसे करोगे। अपॉलिंगली, डिप्लोरेबली दोनों का मतलब होता है बहुत ही खराब, शॉकिंगली बैड। तो कोई चीज बहुत ही खराब है तो बहुत ही खराब की तुम बात ही नहीं कर रहे, तो आंसर इज डी। तो ट्रेंड आई लगती है फाइन डायमंड मटेरियल को एवरेज वाले से अलग करने। रेडी फॉर पैराजंबल नाउ, पैराजंबल के लिए तैयार, चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सभी के पास 2.5 मिनट का टाइम है पैराजंबल को करने का। ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। जब भी आप कोई पैराजंबल सॉल्व करते हो, सबसे पहला स्टेप होता है रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। इन एडिशन, इसके अलावा द नंबर ऑफ दोज, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा ब्रोकन और बहुत ही खराब स्लीप आई, वो बहुत ज्यादा थे। इन एडिशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हाउएवर लिखा हुआ है, ये भी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आज की दुनिया में बहुत पक्की नींद आना एक बहुत ही रेयर चीज हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर कोई ना कोई स्लीप डिसऑर्डर है, जैसे कि स्लीप एप्निया, इंसोम्निया, अच्छे से नींद नहीं आ रही है, खराब नींद आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स। दिस इज लिखा हुआ है, दिस लिखा होता है तब भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इनको सीरियस इश्यूज नहीं मानते हैं और हम इस फैक्ट को अवॉइड करते हैं कि जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी के साथ इंटरफेयर करते हैं कि हम अच्छे से रिकवर नहीं कर पाते। सैडली दीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इनमें से बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं दवाइयां लेते हैं सोने की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और खराब हो। इट इज अ फैक्ट, ये बात सच है कि अगर हमें अच्छी नींद आएगी रात के दौरान, तो हम रिफ्रेश्ड उठेंगे, एक्टिव उठेंगे और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये बात तो हमको क्लियर हो गई सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट ई है। कोई परेशानी किसी चीज में कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया ई है, कैसे पता चला मुझे? क्यों? क्योंकि यहाँ इन एडिशन लिखा था, यहाँ हाउएवर लिखा था, यहाँ दिस लिखा था, यहाँ पे दीज लिखा था। ये चारों स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते थे। इट वाला स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाता है जब इट की जो बात है वो उसी स्टेटमेंट में दे रखी हो, या फिर इट आपका स्यूडो सब्जेक्ट हो। स्यूडो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि इट किसी के लिए नहीं आया, सिर्फ इट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया होता है। इट इज अ फैक्ट। कौन सा फैक्ट? ये आगे वाला फैक्ट। तो ये जो इट है, ये इसी के लिए आया है, इससे पहले कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था दीज इंडिविजुअल्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दीज इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। जब भी आपको दिस, दैट, दीज, दोज दिया जाता है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इन दिस, दैट, दीज, दोज को ही ढूंढो। तो दीज इंडिविजुअल्स, कौन से वाले इंडिविजुअल्स? जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है। तो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि लोगों को नींद नहीं आ रही है? और लोगों की बात कहाँ हो रही है? लोगों की बात एक तो यहां हो रही है, मिलियंस ऑफ पीपल। इंडिविजुअल्स क्या होंगे? इंडिविजुअल्स आपके लोग ही तो होंगे। तो लोगों की बात किस में हो रही है? लोगों की बात एक तो बी में हो रही है, ऊपर से लोगों की बात यहां पे भी हो रही है। तो लोगों की बात आपके दो स्टेटमेंट्स में हो रही है, एक तो ए में हो रही है और एक बी में हो रही है। कोई परेशानी किसी को? सी में हो रही है? नहीं, सी में नहीं हो रही है। यहाँ पे हम इश्यूज की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात नहीं कर रहे। अब हमको ये चेक करना है कि ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, या फिर बी पहले आएगा या ए बाद में आएगा। तो हम इन दोनों को पढ़ते हैं। आज के टाइम में साउंड स्लीप आना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं स्लीप डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की स्लीप भी खराब है। तो यहाँ पे पीपल बोला और फिर यहाँ पे दोज बोला, तो पहले पीपल लिखोगे फिर दोज लिखोगे। दिस, दैट, दीज, दोज तो बाद में आता है ना अपने नाउन के। तो पहले पीपल आएगा फिर दोज आएगा, मतलब हमको समझ में आया कि पहले बी आएगा फिर ए आएगा। तो बी ए डी हमारा बन चुका है। अब अगला स्टेटमेंट कौन सा बचा है? अगला एक आखिरी सी बचा है। हमको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि सी कहां पर आएगा। सी के पास दो पोजीशंस हैं, या तो सी यहां आ सकता है या फिर सी यहां आ सकता है। चलो सी को पढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इनको दीज, इनको हम सीरियस इश्यूज नहीं मानते। अब इश्यूज कहां दे रखे हैं? क्या ई में कोई इशू दे रखा था? क्या ई में कोई इशू दे रखा था? नहीं, ई में इशू नहीं दे रखा था, मतलब सी यहां तो नहीं आ सकता। इसका मतलब सी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, दैट इज। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस आपका क्या बना? ई बी ए बी। हर पैराजंबल को हम दो बार समझते हैं। चलो एक बार और समझेंगे इस पैराजंबल को हम। सबसे पहले हमने क्या किया, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। यहाँ पे इन एडिशन लिखा था, यहाँ हाउएवर लिखा था, यहाँ पे दिस लिखा था, यहाँ पे दीज लिखा था। इसका मतलब इनमें से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता था। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो गया? अगली बात, यहाँ पे दीज इंडिविजुअल्स लिखा हुआ था। इंडिविजुअल्स की बात दो जगह हो रही थी, एक जगह यहां हो रही थी, एक जगह यहां हो रही थी। पहले लोग बोलेंगे, दोस्त बाद में लगाते हैं, मतलब पहले पीपल फिर लोग और फिर दीज इंडिविजुअल्स, मतलब एक कॉम्बिनेशन बीएडी का बच्चा। अगली बात थी, लास्ट था सी। सी में लिखा हुआ था दीज इश्यूज। तो कौन से इश्यूज? इश्यूज की बात ई में तो नहीं हो रही थी, मतलब सी यहां तो नहीं आ सकता। इसका मतलब सी यहां नहीं आएगा, तो बीएडी यहां आएगा और लास्ट में सी। So this was the final sequence.
अब मैं बताती हूँ आप लोगों ने क्या गलती करी थी। बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या करी, बहुत सारे बच्चों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज दे रखे हैं और यहाँ पे दीज इश्यूज दे रखा है, तो उन्होंने बी और सी का पेयर बना दिया। आपने सही किया, आपने बी के बाद सी लगाया, बट आप एक चीज भूल गए कि ये सारे इश्यूज तो थे ही थे, एक इश्यू यहाँ पे भी दे रहा है। तो बी के अलावा बीच में एक ए और आना था। क्या आना था? बी के बाद एक ए और आना था। क्यों ए और आना था? क्योंकि इश्यूज यहां पे दे रखे थे और इश्यूज यहां पे भी दे रखे थे। इसका मतलब बी के बाद ए आना था। चलो, अब बी और ए में लोगों की बात हो रही थी, तो कंप्लीट भी करना था हमें उस लाइन को, और वो लाइन कंप्लीट हो रही थी यहां पे। इसका मतलब डी और आना था फिर। तो बी के बाद सी आना था, बट बीच में कंप्लीशन के लिए हमें ए और डी को बीच में लगाना, तो इसीलिए फाइनल सीक्वेंस हुआ बी ए डी एंड। कोई परेशानी किसी को? मैम हमने सी के बाद डी लगा दिया, तो आपने गलती क्या करी, मेनी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल की बात ही नहीं हो रही है। अगर आपने सी के बाद डी लगा दिया, आपने गड़बड़ क्या करी, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स और सी में कोई इंडिविजुअल की बात ही नहीं हो रही है। सी में तो प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो सी के बाद डी तो नहीं आ सकता। डी के बाद सी आ सकता है, क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो प्रॉब्लम की बात के बाद आप प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं। समझ में आई आपको अपनी गलती सभी को, एवरीवन? आप एक बार सीक्वेंस बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ई बी ए डी एंड सी। ई हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, स्टार्टिंग स्टेटमेंट था। बी ए डी में लोग, पीपल, फिर दोज पीपल, फिर यही इंडिविजुअल। तो बी ए डी में सारे के सारे लोगों की बात हो रही थी, और सी इश्यूज की बात हो रही थी, दीज इश्यूज, और जो इश्यूज थे वो इन तीनों में बताए हुए थे। तो पहले हम इशू बताएंगे, फिर हम दीज इश्यूज की बात कर सकते हैं, इसलिए सी हमने बी ए डी के बाद लगाई, क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ इश्यूज बताए। अरेंजमेंट तो आप कर ही लोगे, है ना? फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो गया, फिफ्थ इज सी, थर्ड इज ए, फर्स्ट क्या था, ई बी ए डी सी, तो फर्स्ट वाज ई, ई बी ए डी तो डी, ई बी तो। आ जाए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, रेडी फॉर द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एवरीवन? चलिए, लेट्स मूव टू द आरसी नाउ। ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो ये आरसी आप सभी को दे रखा है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर पैसिव स्किम करेंगे और फिर आंसर देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।
सॉरी, लेट्स डिस्कस दिस पैसेज। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस पढ़े, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसकी रेप्यूटेशन में और इसकी रियलिटी में। ट्रू वाला स्टेटमेंट है, कोई कीवर्ड नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है। ग्राउंड वाटर किस तरीके से गवर्न होना चाहिए। ऑथर को विलेजेस के बारे में क्या चीज अट्रैक्टिव लगी। करेक्ट क्या है, कोई कीवर्ड नहीं है। ऑथर ने क्या चीज सीखी उत्तरायण से। परफॉर्मेंस जो रिकॉर्ड हुई उसकी बेसिस पे क्या चीज ट्रू है। अच्छा, इंटीमेट का मुझे सिमिलर बताना है। असेसमेंट ने बताया कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके पास एक इंटीमेट मीन्स, बहुत इंटीमेट का वैसे मीनिंग होता है क्लोज, मतलब ये एक पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है। इस क्वेश्चन को टोन की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। बहुत सुपरफिशियल नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसका मतलब है गहरी नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से। सेकेंडरी भी नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसका मतलब है जो चीज मेन नहीं है। हाँ, प्रोफाउंड एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, इसका मतलब है गहरी। टेम्पररी भी एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, जिसका मीनिंग है जो चीज लंबा नहीं चलेगी। रिलक्टेंट भी एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसका मतलब है आप झिझक रहे हो उस काम को करने में, यू आर हेजिटेंट। तो आंसर इज सी, गहरी अंडरस्टैंडिंग। लोकल कम्युनिटीज को बहुत कुछ पता है अपने यहाँ जो पानी के बारे में। सिंबॉलिक वर्ड का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मींस ऑपोजिट। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक, ये जो है एविडेंस बेस्ड था, सिंबॉलिक नहीं था। सिंबॉलिक में सिर्फ दिखाने का नहीं था। तो सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ दिखाने की चीज होती है उसको आप क्या बोलते हो कि वो चीज सिंबॉलिक है। तो नॉमिनल का मतलब होता है बहुत ही कम, वेरी लेस। अगर सिंबॉलिक एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसको भी टोन से करने की कोशिश करते हैं। सिंबॉलिक मीन्स सिर्फ दिखाने का, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो पॉजिटिव होगा। नॉमिनल का मीनिंग होता है बहुत ही कम। कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्ट सिखा रहे, तो कंसेप्चुअल तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फिगरेटिव का मतलब भी वही हो गया, ये तो एक तरीके से सिनोनिम हो गया फिगरेटिव, मतलब सिंबॉलिक दिखाने का। तो ये भी नेगेटिव टोन का हो गया और ये सिनोनिम हो गया, एंटोनिम नहीं रहा। एपरेंट का मतलब होता है ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है, ये भी एक तरीके से नेगेटिव टोन का ही वर्ड होता है कि ऊपर ऊपर से तो ये दिख रहा है, अंदर से वो भी सच है या नहीं हमको नहीं पता। हाँ, सब्सटैंशियल मींस इंपॉर्टेंट। तो ये पॉजिटिव टोन का वर्ड हो गया। तो नेगेटिव टोन का जो एंटोनिम होगा वो पॉजिटिव टोन का होगा। इसका मतलब आंसर इज व्हाट, आंसर इज। अब आ जाते हैं पैसेज पे। पैसेज को हमको ऊपर ऊपर से पढ़ना था और क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे। धनबाद को पानी से एसोसिएट नहीं करते हैं, उसको इंडिया के कोल कैपिटल बोला जाता है। बहुत सारी माइन है, इंडस्ट्रीज हैं, फिर भी एक सच्चाई है कि एक जगह है, मतलब धनबाद की एक आइडेंटिटी है जहां पे बहुत सारे पॉन्ड्स हैं जो ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज करते रहते हैं, स्ट्रीम्स हैं। इतने सालों में मैंने जो काम किया यहाँ पे, इसने मुझे बताया कि डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ माइनिंग नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट में पानी से रिलेटेड भी चीजें हैं कि वहां का पानी ना डिप्लीट होता जा रहा है, कंटैमिनेट होता जा रहा है। तो ये जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धनबाद को एक टेस्टिंग ग्राउंड भी बोलते हैं, इनोवेशन भी बहुत आता है। जितने भी ये ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, इनमें जो इवैल्यूएशन हुए, इन्होंने पता लगाया कि जो विलेजर्स हैं वहां के, उनको एक बात तो जो है कि ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ड्रिंकिंग का पानी भी ग्राउंड वाटर से आता है, जरूरतों का पानी, एग्रीकल्चर का पानी, सब पानी ग्राउंड वाटर से आता है। इस असेसमेंट ने बताया कि लोकल कम्युनिटीज के पास बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पानी को लेके। उनको पता है कि कहाँ पंप नहीं काम करेगा, हैंड पंप, किस पॉन्ड्स ने किस वेल को रिचार्ज किया, माइनिंग की वजह से क्या क्या चेंजेस आए, रेनफॉल कैसे अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। कौन सी चीज स्ट्राइकिंग थी, वो ये नहीं थी कि विलेजर्स ने सिर्फ प्रॉब्लम बताई, उन्होंने सोल्यूशन भी बताया। तो विलेजर्स ने प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बताया। उन्होंने बताया कि सारे के सारे सोल्यूशन हैं। उनके रिस्पॉन्सेस हमें याद आया कि ग्राउंड वाटर गवर्नेंस सिर्फ इंजीनियरिंग पे डिपेंड नहीं करती है, लोकल नॉलेज को भी यूज करना चाहिए। तो कम्युनिटीज सिर्फ बेनिफिशियरीज नहीं होती कि उनको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होता है, वो पार्टनर्स होते हैं वाटर मैनेजमेंट में। एक और बहुत अलग कहानी आई इस गांव में, जो कि उत्तरा इनसाइड मदर्स, मेरे माँ के घर के अंदर उत्तरायण जिसको कहते थे। क्या कहानी आई, 2018 से ये जो घर था उनका, वो एक लेबोरेटरी बन गया था ग्राउंड वाटर को समझने के लिए। वहां पे हम रेनफॉल को नापते थे, हार्वेस्टिंग करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर लेवल्स को चेक करते थे, बहुत अच्छे से मॉनिटर करते थे। इस दौरान इतना सारा पानी जो है गया, जिससे कि एक्विफर रिचार्ज हुआ, सीजनल ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशंस भी इंप्रूव हुए इतने ज्यादा।
इसका जो सिग्निफिकेंस है सिर्फ एक घर नहीं है, ये दिखाता है कि पानी की जो कॉन्शियसनेस है वो नापने से होती है, ना कि आप कुछ भी अज्यूम कर लो। जब लोग नापते हैं ना रेनफॉल को, ग्राउंड वाटर को चेक करते हैं, रिचार्ज को ऑब्जर्व करते हैं, तो कंजर्वेशन जो होता है, पानी का जो प्रोटेक्शन होता है वो सबूत के हिसाब से होता है, सिर्फ दिखाने का नहीं होता है। तो जो हर स्कूल, हर कॉलेज, हर गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा ही हो, पानी को नापा जाए, चेक किया जाए, तो ये जो डेटा सेट है वो ना केवल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, जबकि सरकार का जो कैंपेन है उसको भी स्ट्रांग बना देगा पब्लिक पार्टिसिपेशन से। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, ऑथर ने क्या कॉन्ट्राडिक्शन बताया है धनबाद की रेपुटेशन को लेके और उसकी रियलिटी को लेके। इसकी माइंस ने एक्विफर को ड्रेन किया है, ऐसा तो ऑथर ने नहीं बोला। इसका जो फेम है कि कोल डिस्ट्रिक्ट है वो किसके ऊपर बैठा हुआ है, एक शांत दुनिया की, इसके यहाँ बहुत पॉन्ड्स हैं, बहुत एक्विफर्स हैं, बहुत सारे लोगों को पानी देते हैं, सही बात है। इसके पॉन्ड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट से भरे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला ऑथर ने। इसका जो कोल आउटपुट है और इसका जो वाटर वेल्थ है, इसकी वजह से दोनों का बराबरी का रिकॉग्निशन है, नहीं कोल स्टेट बोला जाता है, पानी की स्टेट नहीं बोला जाता है इसको, तो कोल वाले का रिकॉग्निशन ज्यादा है। जो शहर वाला जो एरिया है इसमें, ये तभी आया है जब स्ट्रीम्स का रास्ता बदल दिया गया, नहीं ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, तो आंसर इज बी। अगला, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जो लोग हैं उनको पता लग जाता है कि उनके हैंडपंप्स कब फेल होने वाले हैं, सही बात है। उनको याद रहता है कि कौन से पॉन्ड ने कब पानी दिया था किस वेल को, ये भी सही है। उनको लगता है ग्राउंड वाटर का सिर्फ ना के बराबर रोल है, नहीं भी ग्राउंड वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे, तो आंसर इज अगेन बी, कि उनको पता लग जाता है उनका हैंडपंप कब बंद होने वाला है और किस पॉन्ड ने कहां पानी दिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, जो वाटर ट्रबल्स आई हैं धनबाद में वो वैसी ही हैं जो पूरी की पूरी स्टेट में देखने को मिल रही है, बिल्कुल सही बात है। पूरी की पूरी स्टेट में भी वही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, धनबाद में भी वही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, तो ये तो ट्रू है। ऑथर ने बोला है कि धनबाद सिर्फ एक माइनिंग बेल्ट नहीं है, इसमें बहुत कुछ और भी है, बिल्कुल सही बात है। धनबाद एक ऐसी जगह बन गई जहां पे नए नए आइडियाज टेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, शहरों में बाढ़ आ रही है, इसकी वजह से चिंता की जब बात सिचुएशन बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। धनबाद की जो पानी की प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल अलग है, झारखंड से मैच नहीं करती, बिल्कुल गलत है। जो पूरी स्टेट में प्रॉब्लम्स चल रही है वो धनबाद में भी चल रही है, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज। कौन सा स्टेटमेंट आप इन्फर कर सकते हो ऑथर का क्या व्यू है, ऑथर का क्या ओपिनियन है कि ग्राउंड वाटर को कैसे गवर्न होना चाहिए। अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, लोकल नॉलेज को वैल्यूएबल समझना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप इंजीनियरिंग पे फोकस मत करो, लोकल नॉलेज को भी कंसिडर करो, सही बात है। इंजीनियरिंग डिजाइन अपने आप में इनफ है, नहीं लोकल नॉलेज भी लेनी चाहिए। विलेजर्स सिर्फ हेल्प लेते हैं, वो शेप नहीं करते, प्लानिंग को बिल्कुल उल्टा दे रखा है। डिटेल्ड मैप्स की वजह से जो विलेजेस की ऑब्जर्वेशन है वो बेकार हो गई है, नहीं विलेजेस की ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग बहुत अच्छा काम करती है जब एक्सपर्ट्स अलग हो जाते हैं विलेजर्स से, नहीं विलेजर्स और एक्सपर्ट्स को साथ मिलकर काम करना चाहिए, अलग अलग नहीं, तो आंसर वॉज ए। इनमें से कौन सी बात है जो ऑथर को बहुत अलग लगी विलेजर्स को लेके, क्या बात थी, कि वो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बता रहे थे, वो सिर्फ प्रॉब्लम को ही लिस्ट नहीं कर रहे थे, वो सोल्यूशन भी दे रहे थे, बिल्कुल सही बात है। वो बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट थे, नहीं। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूजलेस बोला, नहीं। उन्होंने बोला कि पुराने पॉइंट्स को खत्म हो जाने दो, नहीं। उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिल्कुल गलत है। वो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी दे रहे थे, ये बात ऑथर को बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, आंसर इज ए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पैसेज के हिसाब से सही है, ग्राउंड वाटर लेवल जो उत्तरायण पे वो ड्रॉप हो गया है बाय नियरली 11 फीट, तो 11 फीट हमने वर्ड तो पढ़ा था, तो एक बार इस वर्ड पे चले जाते हैं कि ड्रॉप हुआ है या ग्रो किया है, क्या था, बड़ा था, कम नहीं हुआ था, है ना, इंप्रूव हुआ था, इंप्रूव बाय ऑलमोस्ट 11 फीट, क्योंकि रेन वाटर ने क्या कर दी थी, रिचार्ज कर दिया था, तो इंप्रूव हुआ था। और ऑथर ने उस हाउस को अच्छा बताया, पॉजिटिव टोन में बताया, नेगेटिव टोन में नहीं बताया। उत्तरायण जो है गांव के बलियापुर में है, जो कि टुंडी से बहुत दूर नहीं है। कहां पे था उत्तरायण, बलियापुर में था क्या, कहां पर था, बरटंड में था, बलियापुर में नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। इतना लगभग लगभग हार्वेस्ट किया गया था, 11 मिलियन लीटर रेन वाटर को हार्वेस्ट किया गया था। कितना किया था, 11 मिलियन लीटर किया गया था। हाँ, इसमें हमें बार बार पैसेज पर जाना पड़ेगा, इसको बिना पैसेज को देखे आंसर नहीं कर सकते। 5.8 किया गया था, 11 नहीं किया, 5.8 किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। रेनफॉल और ग्राउंड वाटर रीडिंग्स जो है उत्तरायण में 2018 से ली जा रही है,
कब से ली जा रही है देखो भाई। हाँ 2018 से जो रेसिडेंस है ये लिविंग लेबोरेटरी बन गया है। हाँ 2018 से ही ली जा रही है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो रीडिंग्स है सही है। तो उत्तरायण जो है एक रिसर्च सेंटर को स्टेट फंड कर रहा है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, तो आंसर इज डी। कौन सा करेक्ट है? डी करेक्ट है। हाँ आप लोगों को मैं पैसेज नहीं दिखा पाई थी उस टाइम पे, पैसेज को देख के ही इस क्वेश्चन का आंसर दे। तो डोंट वरी, यू कैन डू अ +1 हियर। अगर आप लोगों ने बिना पैसेज को देखे आंसर देने की कोशिश करी और आपका गलत हो गया, इस क्वेश्चन में पैसेज देख सकते हो। अगला कौन सी बात है जो आप इन्फर कर सकते हो जो ऑथर ने लेसन ड्रॉ किया? एक हाउस होल्ड के रिकॉर्ड्स जो है सारा का सारा स्टडी दे सकते हैं? नहीं। रियल कंजर्वेशन मेजरमेंट से नहीं होता, अजम्पशन से। ग्रोज आउट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट से होता है, अजम्पशन से नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सच में प्रोटेक्ट करना है तो आपको चीजों को नापना पड़ेगा। अजम्पशन से, अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा। पानी का जो सेविंग है वो सिर्फ दिखाने का है। एक बार लोग ट्रैक भी करते हैं फिर भी सिर्फ दिखाने वाली बात होती है? नहीं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वाटर ऑब्जर्वेटरीज की तरह? नहीं। सिटीजन का जो डेटा है वो क्या करेगा? इस कैंपेन को खराब कर देगा? नहीं। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी, कि आप क्या करो, आप चीजों को नापो। आप कभी भी अजम्पशन मत करो कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। नहीं, आप चीजों को नापो। परफॉर्मेंस जो रिकॉर्ड हुई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कैप्चर्ड रेन वाटर था वो इनसफिशियंट था? नहीं। जो डोमेस्टिक स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ गई जिससे कि अर्बन फ्लडिंग रुक गई? ऐसा भी ऑथर ने कहीं नहीं बोला कि बाढ़ आना रुक गई। नहीं, बाढ़ रुकने की बात नहीं हुई। जो वाटर टेबल था वो पॉजिटिव 11 फीट ऊपर चला गया। हाँ, पॉजिटिव मूवमेंट हुआ, 11 फीट ऊपर चला गया। लोकल रेनफॉल पैटर्न स्टेबल हो गए, बारिश का पैटर्न स्टेबल हो गया? नहीं। हाउस होल्ड ने एग्जैक्टली 5 मिलियन लीटर किया? नहीं, 5.8 था, एग्जैक्ट 5 नहीं था। यहाँ पे एग्जैक्टली 5 दे रखा है। आंसर इज, तो यहाँ पे हमने एक पूरा का पूरा पेपर किया है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के आउट ऑफ 40? एक तो मुझे बता दो। हाँ, आउट ऑफ 40 सभी के क्या क्या मार्क्स रहे? आई वांट टू नो एवरीवन्स मार्क्स। एक पेपर और हम करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड, जहाँ पे और जो पैटर्न्स हमारे बचे हुए हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। ऑफिसर लैब पे आपको बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट दे रखे हैं। आई होप सभी ने ऑफिसर लैब को एनरोल तो कर ही लिया है। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग जितने भी मॉक टेस्ट आपको एसबीआई पीओ के दे रखे हैं उनको अपने एग्जामिनेशन से पहले कर लो। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, सभी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया होगा, आप सभी ने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ पूरी तरीके से फील करते हुए बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, teachers, family and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally and emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in and everything around me. Thank you God for making me who I am. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। और अब हम मिलेंगे कल की क्लासेस में जहां हम एडिटोरियल करेंगे सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल पे और 11 बजे परफेक्शन। ठीक है, जितने बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो आज के आज ले लेंगे, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परफेक्शन बैच की क्लास आपकी सभी की 11 बजे होगी, यस ऑफिसर एप्लीकेशन में होगी। आपको 7.0 की फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करना होता है। आपको कंप्लीट इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक परफेक्शन बैच में पढ़ाई जाती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश के साथ क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है, आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, कोड आपका सफलता लगेगा, इसमें भी आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी आप हमसे पूछ लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच लिया हुआ है, आपको लाइव बैच में कन्वर्ट करना है, आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं रिकॉर्डेड टू लाइव। अगर आप मॉक टेस्ट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट का जो इंट्रोडक्टरी ऑफर था 6 मंथ्स का 299 का, वो सिर्फ 16 जुलाई तक वैलिड है। तो मेक श्योर कीजिए कि जितने बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं एक्सेस करना स्टार्ट किया है वो ले सकते हैं। यस 50 आपका कोड लग जाएगा। ठीक है, सारे स्कैन कोड्स हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो ही जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन जरूर कर देना। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी।
बट मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन भी मिस मत करो। परफेक्शन और एडिटोरियल 2 से ढाई घंटे भी क्लासेस में रेगुलरली आ गए तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। बट उसके लिए आपको मुझसे और अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि 2 से ढाई महीने आपको परफेक्शन क्लासेस में रेगुलरली आना ही आना है। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। चलिए सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे 11 बजे परफेक्शन बैच की क्लास में। थैंक यू।